हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल RLC ट्यूटोरियल्स पे। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर से हम मशीन की लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो आज हमारे मशीन की इस 12th लेक्चर्स में आपको हमने पिछले लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने एंड किया था लीनियर डीसी मशीन। इट मीन्स एक लीनियर मोशन हुआ था कि किस तरह से आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, फिर एक फोर्स लगता है। अगर आप फोर्स को इंक्रीमेंट करते हो, इफ यू increment the force, then how this energy balances in the machine. You have also take the torque, otherwise the induced EMF, how they both are the balance and स्टेडी स्टेट से कैसे एक बॉडी लीनियर पे मोशन करती है। चलिए, तो प्रिंसिपल आपका सेम वैसे ही होगा जैसे ही आप डीसी मशीन पढ़ने जाएंगे। तो डीसी मशीन से रिलेटेड जो भी एक प्रिंसिपल की अगर आप बात करो, तो पीछे मैंने जितने भी मैग्नेटिक सर्किट या जो भी चीजें बताई थी वो सारा का सारा आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज डीसी मशीन। फ्रेंड, अगर डीसी मशीन की आप बात करते हो, देखो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में मत जाना। डीसी मशीन बहुत ही इजी मशीन है और इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आप पहली तो चीज की सबसे सिंपल मशीन है, बहुत ही सिंपल है। एक्चुअल में तो सारी मशीनें ही सिंपल हैं, बस आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन और सोचने का तरीका, यानी एक चीज देखने की कोशिश करो जो कि सारी मशीनों में कॉमन है, फिर सारी मशीनें आपकी ऐसे ही बहुत सिंपल हो जाती हैं। देखो, फर्स्ट थिंग मैं आपको रिमेम्बर कराना चाहूंगा कि आपकी जो मशीन है उस मशीन का बेसिक प्रिंसिपल सारी मशीन का क्या है? फैराडे लॉ। व्हाट इज द फैराडे लॉ? फर्स्ट तो एक बात बताइए कि ये डीसी मशीन या तो आपका क्या हो सकता है, डीसी जनरेटर होगा, या तो ये क्या हो सकता है, डीसी मोटर। अब ये मोटर और जनरेटर क्या होते हैं ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ जब आप रोटेटिंग मशीन कर रहे हो, तो रोटेटिंग मशीन में रोटेशनल मोशन कैसे होता है ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अब हमें आज क्या करना है कि कोई भी आपके सामने मशीन हो तो आप पहले तो एक चीज देखने की कोशिश करना कि मेन आपका क्या है, किसी भी मशीन के लिए मेन प्रिंसिपल्स क्या है, मेन पार्ट्स क्या होने चाहिए। एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और एक क्या होनी चाहिए, कंडक्टर या कॉइल, ठीक है। मतलब फर्स्ट पार्ट की अगर इसकी बात करो तो किसी भी मशीन में जो दो चीजें होती हैं वो कॉमन ही रहती हैं, यानी किसी तरह से क्या होना चाहिए, एक आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड। सारी मशीन में यही होगा, आप देखते रहना, ठीक है। आप कोई भी चीज रटने की कोशिश मत करना, बस एक बार कोई चीज विजुअलाइजेशन कर लिया आपने तो बाकी सारी मशीनों को एनालिसिस कर सकते हो। एसी मशीन जब आती है तो वहां पे कुछ फेजर का भी कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि आपका एसी पार्ट्स को डील करने के लिए आपको पता है कि आपको फेजर की जरूरत पड़ती है उनके एक्सप्लेनेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए एसी मशीन में अगर आप फेजर के बारे में थोड़ी चीजें जानते हो और बाकी का पूरा फैराडे लॉ ही है, हर मशीन में किसी न किसी तरीके से वो इन्वॉल्व होगा और उसी चीज को समझना है। और जो वो इन्वॉल्व होगा तो फिर उसको लेके बाकी अलग अलग क्या फिनोमिना आएंगे वो आपको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बस और कुछ नहीं होता है किसी भी मशीन में। बाकी उसकी टेस्टिंग या जैसे भी आगे आगे चीजें कुछ नई नई चीजें आएंगी, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए कि फर्स्ट थिंग तो बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और ऊपर से उसके बाद से क्या चाहिए कि आपका कंडक्टर या कॉइल चाहिए। उसके बाद से क्या चाहिए, कॉइल, कॉइल और कंडक्टर। और तीसरी चीज क्या चाहिए, तीसरी चीज आपको चाहिए कि रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, रिलेटिव मोशन बिटवीन देम।
अब ध्यान से देखिए, यही चीजें हैं। और आपको अगर मैं बता दूं तो ये जो आप इतना देख रहे हो ये, ठीक है, ये है क्या, ये एक्चुअल में क्या है, फैराडे लॉ है। और यही तीन चीजें आपको चाहिए किसी भी मशीन के लिए, ठीक है। आपको किसी न किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना होगा। और आप मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट करेंगे ये मैंने अपने बेसिक्स में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे कॉइल या कंडक्टर की वाइंडिंग कैसे करते हैं ये पार्ट अभी नहीं बताया गया है। इट मीन्स एक कंडक्टर अगर यूज करोगे तो आपका कम ईएमएफ जनरेट होगा। अब आप नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करते जाते हो तो वैसे वैसे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज करता जाता है, ठीक है। तो वही चीजें हमें यहाँ पे क्लियर करनी है कि किस तरह से आप वाइंडिंग करोगे, ये एक नई चीज आपके लिए यहाँ पे आएगी। तो सबसे पहले गाइज हम मशीन में पढ़ने से पहले हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। अगर कंस्ट्रक्शन आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा तो आप बहुत ही इजीली बाकी सारी चीजों को समझ सकते हो। मैं फिर आपको एक बार बोल रहा हूँ कि मशीन आपको पढ़ना नहीं है, मतलब सॉरी, आपको इतना डीपली समझना नहीं है। एक बहुत ही सिंपल है पूरी की पूरी। आप जो बेसिक्स है ना उनको ज्यादा टाइम दो पढ़ने के लिए, बाकी चीजें जो हार्ड, जैसे अभी कोई टॉपिक आ गया आपका आर्मेचर रिएक्शन का, ठीक है, कम्यूटेशन, अब ये सब क्या होता है, तो ये सब अगर मशीन का बेसिक कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन भी आप अपने अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अगर आपको ये पता हो ये तीन चीजें कि मुझे मशीन में किसी पार्ट को रोटेट कराने के लिए वी हैव टू रिक्वायर्ड थ्री थिंग्स। फर्स्ट वन द मैग्नेटिक फील्ड, okay, and the second one is the conductor, and the third one is the relative motion between them. What is the meaning of the third statement? You have to require to rotate a coil, otherwise that magnetic field, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, मोशन की अवस्था में होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कंडक्टर में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, और उसी इंड्यूस्ड ईएमएफ को आपको क्या करना है, किसी तरीके से कलेक्ट कर लोगे तो क्या होगा, आपका जनरेटर बन जाएगा। और अगर वहीं पे आप इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी सप्लाई दे दो तो आपका वो रोटर पार्ट जो मूव कर रहा था वो फिर से मूव करने लगेगा, तो वो बन जाएगा आपका मोटर। तो यानी कोई भी मशीन हो उसे मोटर या जनरेटर कैसे बनाना वो उसके करंट पे और कैसे डिपेंडेंट करता है, प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, आप देख लेना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, देखिए अब दूसरी बात की जरा गौर करिएगा कि किसी भी मशीन का, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। टीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन, आपको रिक्वायर्ड है एक मैग्नेटिक फील्ड बनानी है। अब मैग्नेटिक फील्ड मशीन में कैसे बनती है, क्योंकि छोटी मशीन तो है नहीं, तो आप एक नेचुरल मैग्नेट यूज करके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकते हो, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने पड़ेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या बताया था कि एक कोर लोगे और उस पर आप क्या करते हो, वाइंडिंग करते हो, और उस वाइंडिंग का ओरिएंटेशन जैसे ही आप चेंज करते हो तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ये मैंने अपने मैग्नेटिक सर्किट में आपको एक्सप्लेन किया है। तो आपको चलिए हम एक सिंपल 4 पोल की मशीन लेकर चलते हैं, ठीक है। 4 पोल की मशीन का कंस्ट्रक्शन करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से, देखिए, और अगर डीसी की बात करें पार्टिकुलरली तो डीसी मशीन में क्या होता है कि स्टेटर पार्ट, स्टेटर होता है और एक क्या होता है, रोटर, यानी दो पार्ट सारी मशीनों में दो होते हैं। एक तो क्या होता है स्टेटर, स्टेटर का मतलब क्यों ऐसा है, क्योंकि आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायरमेंट है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन चाहिए, तो कोई ना कोई एक तो रोटेट करना चाहिए और कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो जो स्थिर वाला पार्ट होगा मशीन में वो क्या कहलाता है, स्टेटर, और जो हमेशा रोटेट करता रहेगा उसे बोलते हो आप रोटर। तो ये दो चीजें हमेशा आपको किसी भी मशीन में दिखेंगी। अब डिपेंड ये करता है, ये जरूरी नहीं है कि हर मशीन में मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रही है कॉइल, वही कॉइल हमेशा रोटेट करे, या तो वही हमेशा क्या हो,
फिक्स हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये चेंज होते रहते हैं। ये भी मैं पीछे सारी चीजें, देखो मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही आपकी बेसिक्स खत्म हो गई तो फिर मशीन में इतना कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता नहीं। अगर उन चीजों को आपने विजुअलाइज कर लिया, यानी एक पिक्चर आपके माइंड में सही से बन गई, तो फिर आप बहुत अच्छा कर जाओगे। नहीं तो क्या है कि आप सारी चीजों को रटोगे और फिर जब क्वेश्चन बनाओगे तो फिर वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और फिर आप पढ़ोगे उन्हें, फिर 1 महीने बाद भूलोगे। यानी ये प्रोसीजर बहुत लंबा चलता है। तो इसलिए जब कोई चीज आप पढ़ने चाहो तो उसका एक पिक्चर की तरह से अगर माइंड में कुछ चीजें बन गई और एक बेसिक चीजें आप समझ रहे हो, ठीक है, तो बहुत ही बेनिफिशियल होता है आपके आगे के लिए। तो यहाँ पे जो स्टेटर, स्पेशली डीसी मशीन की बात करते हैं, तो जो स्टेटर वाला पार्ट होता है वो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, यहाँ पे आपका स्टेटर पार्ट होता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड इसमें रोटेट नहीं करता है। यानी जिस तरह से भी आप मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेट से बनाओगे, तो वो वाला पार्ट क्या रखना है, यहाँ पे फिक्स रखना है। और जो आर्मेचर कंडक्टर होगा, यानी कंडक्टर को आर्मेचर बोलिए या आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर क्या करेगा, मतलब आर्मेचर मतलब कंडक्टर, ये क्या करेगा, ये आपका रोटेट करेगा। तो डीसी मशीन के बारे में ये भी चीजें आपने समझ लिया कि डीसी मशीन में ऐसा होना है। तो अब आपको कंस्ट्रक्शन बनाने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर ये चीज क्लियर है, ये चीज क्लियर है, तो फिर इन दोनों को देखकर आप कंस्ट्रक्शन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। देखिए क्या करना है कि आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल बनाने हैं, यानी 4 पोल बनाने हैं। मान लीजिए 2 पोल बनाना हो या 4 पोल, तो मैं 4 पोल को पहले बनाकर दिखा रहा हूं कि क्या करना होगा। एक तो पहले आप बेस क्रिएट करोगे, ठीक है। देखिए बेस को बनाने के लिए मैं बता रहा हूं कि इस तरह से कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए समझ लीजिए पहले आप, ठीक है। देखिए यहां से क्या करना है आपको, 4 पोल, यानी पहले तो आप यहाँ पे आप अपना चलिए ये आर्मेचर वाला पार्ट हो गया, और ये पहले तो सॉफ्ट बना लीजिए, सॉफ्ट आपका, और ये की होल्ड कर दीजिए, ये आपका क्या है, सॉफ्ट है। अब देखिए आपको मैग्नेटिक पहले फील्ड को स्थिर करना है। ये आपका बेस है, ये मान लीजिए ये क्या है, आपका बेस है इस मशीन का। देखिए तो आपको पता है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी है, फिक्स होनी है। तो आप इस बेस में, यानी ये चीज आपकी फिक्स हो गई, तो इसी से आपको इस वाले बेस से, ये जो दोनों लाइनें देख रहे हैं, इन्हीं से आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड को। तो आप क्या करिए कि यहां से कॉइल लीजिए, ठीक है फ्रेंड, और क्या करना है कि देखिए ये आपकी हो गई, कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्शन करना है आपको। पोल बना रहा हूं पहले, ठीक है, यानी आपकी सिंपल, ये देखिए ये आपका हो गया एक पोल, ठीक है। अब ऐसे ही आप क्या करिए, दूसरा पोल जनरेट कर दीजिए, और फिर क्या कर दीजिए, तीसरा पोल बना लीजिए। और यहाँ पे जितने पोल की मशीन बनानी है उतने पोल की मशीन आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो फ्रेंड। तो आप यहाँ पे जितने भी पोल है, 4 पोल की बात हो रही है, तो आप क्या करिए कि ये 4 पोल क्या कर दीजिए, यहाँ पे बना दीजिए। देखिए बहुत ही आसान कंस्ट्रक्शन है इसका। यानी ये पोल, अब कहोगे कि सर पीछे मैंने बताया था कि ये ऐसा क्यों होता है, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो मशीन है, इन मशीन का ये बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उसके बाहर जाने पे इसका जो रेडियस होता है वो थोड़ा सा फैला हुआ क्यों होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट हो, और जो एयर गैप का कांटेक्ट होता है,
एयर गैप कम से कम प्रोवाइड हो, इसलिए कुछ इस तरह के कोर को कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही आप ऐसा करोगे तो अब देखिए ये आपके 4 पोल हो गए। अब ये आपके ऊपर डिसीजन है कि आपको इसको नॉर्थ पोल बनाना है, किसको साउथ पोल बनाना है। बता चुका हूं कि क्या करना है, इसके ऊपर बाइंडिंग आपको करनी होगी। अब आपको पता है कि इसके ऊपर क्या करनी है, बाइंडिंग करनी है। पहले आप इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। देखिए बहुत आसान समझ में आ जाएगा आपको। ये आपकी हो गई, ठीक है। और यहां से देखिए, और ये स्टेटर वाला पार्ट क्रिएट कर रहा हूं। पहले मैं स्टेटर बना लेते हैं, फिर हम रोटर की तरफ बढ़ते हैं कि रोटर में क्या होता है। स्टेटर तो सिंपल होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कराना है। तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना देना है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी पोल को डिसाइड करना है। तो ये 4 पोल की मशीन थी, ये आपको बन गया स्टेटर वाला। और ये फिक्स है, देखिए ये फिक्स वाले पार्ट से ये चारों पोल कॉन्टेक्ट कनेक्ट हैं। तो ये तो कोर हो गए। अब आप इस पे क्या कर दीजिए, वाइंडिंग कर दीजिए। देखिए जैसे ही मान लीजिए कि अगर ये कुछ ऐसे इस तरह से वाइंडिंग आप करोगे, ठीक है, इस तरह से वाइंडिंग चलिए, और इधर का सिरा कुछ इस तरह से निकल के और ये इधर आ गया। तो सपोज दैट इसकी बाइंडिंग को यहां से कनेक्ट करके ये इसमें भेज दीजिए, ठीक है। और इसकी बाइंडिंग को हमें एक बाहर समझिए, भी बाहर से डीसी सप्लाई दे रहा हूँ। रेड वाले पार्ट को देखने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है ना मुझे। अभी फर्स्ट मैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा हूं। अब क्या है कि ये देखिए जैसे ही करंट, ये क्या है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल क्या बनेगा, ये मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। जो स्टूडेंट पीछे मैग्नेटिक फील्ड को नहीं समझे, देखिए करंट किधर से जा रही है। अगर आप इसको सामने से उठा के देखेंगे तो करंट किधर से जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट क्या जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, और जब इस साइड नॉर्थ पोल आएगा तो इधर क्या आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे साउथ हुआ है तो उसके अपोजिट में क्या होना चाहिए, इसके बगल में नॉर्थ पोल आना चाहिए। क्योंकि पोल जब डिस्ट्रैक्ट करेंगे तभी, वरना फिर मशीन रोटेट नहीं कर पाएगी। तो अब यहाँ साउथ हुआ, यहाँ नॉर्थ बनाना है। तो आप वाइंडिंग को कैसे करोगे, ठीक है, यहाँ नॉर्थ पोल बनाना है आपको, और यहाँ पे फिर क्या बनाना है, साउथ, फिर यहाँ पे नॉर्थ। तो अब इस कंस्ट्रक्शंस के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मशीन को आप ऐसे करके अब इनवर्ट लोगे कि आउट, मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप यहाँ क्लॉकवाइज लेते हो, आपको पता है कि अगर आप क्लॉकवाइज लेते हो तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, साउथ पोल जनरेट होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज ऐसे है तो अब इधर से आओगे तो क्लॉकवाइज, और इधर से चले गए तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यानी पीछे साइड से ले लीजिए, ठीक है, समझ में आया। ये फिर यहाँ यानी इस तरह से, और ये यानी आपका, अब फिर ये वाला पार्ट फिर आप इससे लाइए, ठीक है। और यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे सेम आपको, यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ है तो यहाँ नॉर्थ होगा। तो नॉर्थ के लिए क्या करना होगा आपको, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई चीज ऐसे है, ऐसे रखी हुई, तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, ये अगर इस डायरेक्शन में चलने का तो क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में चलना है। तो इस डायरेक्शन के मतलब क्या हो जाएगा, आप अपवर्ड इधर से कर लीजिए, ठीक है, पीछे साइड से। ठीक है, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी नॉर्थ। अब इसी तरह से इस कॉइल को ले जाइए और आप इसमें कनेक्ट करिए यहाँ पे। और क्या करना है कि अब इसको नॉर्थ पोल बनाना है। तो नॉर्थ पोल के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, करंट क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। तो अब ऐसे चीज कोई है, तो अगर ऐसे होगा तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो यानी इसको सेम इस डायरेक्शन से ऐसे, फिर ऐसे, और लास्ट में ये सिरा फिर बाहर निकाल दीजिए। और ये टर्मिनल दोनों को एक जगह कलेक्ट करके कोई डीसी सप्लाई आप दे दीजिए। तो जैसे ही डीसी सप्लाई देंगे तो आपका, जैसे ही डीसी सप्लाई आप देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, तो क्या होगा, यहाँ से कुछ फ्लक्स इस तरह से निकलेंगे इधर और ये इधर। तो मतलब ये जो बीच वाला पार्ट आप देख रहे हो पूरी की पूरी तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी,
क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप एक मशीन में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेंगे। और जब मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा तो इसके बाद आपको क्या करना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे फिक्स हो गया, अब एक पार्ट रोटेटर यानी एक सॉफ्ट पे क्या करना होगा, रोटर पार्ट यानी कंडक्टर को कनेक्ट कराना होगा। ठीक है, और उस सॉफ्ट को अगर रोटेट कराओगे तो अब इस सॉफ्ट पे क्या करो कि कंडक्टर, अब देखिए यहाँ पे एक कंडक्टर नहीं होते हैं, कंडक्टर्स का कुछ अरेंजमेंट होता है और वो अरेंजमेंट कहलाती है वाइंडिंग्स। तो अब ये वाइंडिंग कैसे करते हैं ये बहुत डिटेल से हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए कि ये वाइंडिंग थोड़ा मोड़ा इसका प्रारूप मतलब कैसे होता है। तो देखिए अब ये जो कंडक्टर यानी ये जो आर्मेचर होता है यानी मैग्नेटिक कॉइल्स के लिए, तो ये जो होता है इसमें बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, स्लॉट्स होते हैं। ठीक है, ये स्लॉट्स क्या होते हैं, देखिए कुछ इस तरह से इसमें स्लॉट्स कटे होते हैं, इसमें कुछ स्लॉट्स कटे होते हैं। ठीक है गाइस, देखिए और इन स्लॉट्स में क्या करना होगा, आपको कॉइल्स को भरना होगा। और वो जो कॉइल भरने का तरीका होगा वो रैंडमली नहीं होगा, एक रूल के थ्रू होगा। ठीक है, देखिए ये आपके स्लॉट्स हो गए। ठीक है, और इस एयर गैप जो बीच में दोनों के है बेटा, पोल और इसके बीच में, वो सबसे कम से कम रखना होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो एयर गैप होती है उसका रिलक्टेंस जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी अगर ज्यादा से ज्यादा एयर में रहेगी तो फिर उसका रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होगा। इसलिए आप क्या करते हो कि एयर गैप को जितना कम से कम रखोगे आपका उतना ही मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। चलिए अब बात करते हैं कि ये आपका बन गया रोटर पार्ट। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 हो गया। तो अब ये जो आप देख रहे हो, अभी मैं सिंगल लेयर वाइंडिंग की बात कर रहा हूं, तो इस पे क्या किया जाता है कि वाइंडिंग का कुछ ग्रुप्स इसमें इस स्लॉट में रखा जाता है। ये एक स्लॉट जो है ये है, और ये इस स्लॉट में भी वाइंडिंग की जाएगी और डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सारी की सारे कंडक्टर एक में ही नहीं होते हैं, सब में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये अभी हम जस्ट कंस्ट्रक्शंस की बात ही देखने वाले हैं। जैसे ही आर्मेचर वाइंडिंग किस तरह से की जाती है डीसी मशीन में और कितने तरीके की होती हैं ये वाइंडिंग्स, हम पहले कंस्ट्रक्शन को ही खत्म करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल तो आप वैसे भी समझ चुके हो। ठीक है, चलिए अब इस तरह से इसमें कंडक्टर्स को आप भरोगे। जो रेड वाले से देख रहे हो ये कंडक्टर्स भरने का स्पेशली तरीका होगा। ठीक है, वो हम अभी अगले वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। अब देखिए कि ये तो आपका हो गया, तो ये हो गई आपकी कंस्ट्रक्शन। चलिए अब हम इसके नाम लिख लेते हैं कि कौन से मतलब पार्ट क्या क्या हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हो ये जो रेड वाले पार्ट में, देखिए मैं एक एक पार्ट को आपको दिखा रहा हूँ और आराम से कहीं भी आप जब बनाना तो लिख लेना। ये जो पार्ट देख रहे हो ये क्या है, आर्मेचर कंडक्टर है। ये क्या है, आर्मेचर आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, अब ये जो कटा हुआ भाग है, ये उभरा हुआ भाग, ये क्या कहलाता है, टिथ। और ये जो अंदर वाला पार्ट है, ठीक है, अंदर, वो कहलाता है आपका स्लॉट्स। तो अब में कंडक्टर नहीं, ये जो ये वाला पार्ट है ये आप नोट कर लेना कहीं भी बना के। यानी ये जो है ये अगर हम बात करें तो ये कहलाता है स्लॉट्स। ठीक है, और ये अगर बात करो तो टिथ। ठीक है, ये उभरा हुआ भाग टिथ कहलाता है। और ये जो आपका है ये है आपका सॉफ्ट। ठीक है, अब सॉफ्ट के बाद से आपका ये कॉइल जो देख रहे हो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स है, या इसको एक्साइटिंग या फील्ड कॉइल्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फील्ड कॉइल्स। ठीक है, या तो इसका दूसरा भी नाम होता है एक्साइटिंग कॉइल। एक्साइटिंग कॉइल। ठीक है, अब क्या बचा, ये जो यहां से यहां तक का पूरा पार्ट है इसको बोलते हैं कोर और इसको बोलते हैं पोल शू। ये जो है, ये जो पार्ट है यहां से यहां वाला, ये है आपका
पोल्स टू, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये, इसको बोलते हैं